फारस की खाड़ी का क्षेत्र काफी अशांत चल रहा है इस समय। और होर्मुज जल संधि को लेकर के इस समय व्यापक चर्चा पर चर्चा है। तो आज के सेशन में आप सभी मानचित्रण के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। और मैपिंग वाले सेगमेंट में आप सभी से ये टॉपिक और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये पूरा टॉपिक आप करंट सिनेरियो से जोड़कर देख सकते हैं, जो अभी इजराइल और ईरान का वार चालू हुआ है, साथ में अमेरिका की एंट्री चालू हुई है, और उसी के परिणाम स्वरूप होर्मुज जल संधि को बंद करने की ईरान के द्वारा जो मंजूरी दी गई है। तो होर्मुज जल डमरूमध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी चर्चा में है। तो आज मैपिंग के थ्रू चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा गल्फ रीजन है, ये फारस की खाड़ी है, और यहां पर जल डमरूमध्य एक जल संधि है जिसको हम होर्मुज जल संधि कहते हैं। होर्मुज जल डमरूमध्य विश्व के सबसे रणनीतिक और सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ता है। इधर फारस की खाड़ी और इधर ओमान की खाड़ी है, बीच में ये जल डमरूमध्य है। अभी मैं बताऊंगा जल डमरूमध्य क्या होता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र इसलिए संवेदनशील है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसलिए है क्योंकि प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक यहीं से पहुंचता है। ये पूरा का पूरा तेल बहुल क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र फारस की खाड़ी का, यहाँ पे तेल ही तेल है, और यहां से लाखों बैरल कच्चा तेल पूरे विश्व में पहुंचता है। तो अभी ईरान ने हरमुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है, और इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाला है। पूरे विश्व में तेल की कीमतों में, कच्ची के तेल की कीमतों में उछाल आने वाला, और उससे हर चीज महंगी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे जो अभी संकट चल रहा है ना, होर्मुज जल संधि संकट कह सकते हैं आप इसे, या फिर अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष है, अमेरिका की एंट्री है, तो स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनती चली जा रही है, ठीक है। ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरूमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अभी इस पे अंतिम फैसला ईरान का जो शीर्ष सुरक्षा परिषद के हाथ में है, तभी ये पूरा का पूरा मामला होगा। अभी रविवार को आप सभी को पता है, सुबह सुबह अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। जो वहां के B-2 बॉम्बर्स हैं, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है आपका ये। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तेल परिवहन का सबसे बड़ा हिस्सा यहां से होकर गुजरता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को समझिए कि इसके आसपास कौन कौन सा देश है और इसका अल्टीमेट रणनीतिक महत्व क्यों है, क्यों इस पूरे। पहली बात ये समझिए कि इस पे ईरान का नियंत्रण है, ईरान का नियंत्रण है यहाँ पे, ठीक है। और ईरान का नियंत्रण के कारण से ईरान का जो पूरा का पूरा यहाँ पे नौवहन हो रहा है, यहाँ से कच्चा तेल जा रहा है, उस पूरे कच्चे तेलों में से ईरान यहाँ पे पूरी निगरानी रखता है, पूरा प्रभाव रखता है, इसलिए आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस पूरे में ईरान का नियंत्रण है। यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, इन द्वीपों में छोटे छोटे द्वीप हैं, 8 द्वीप हैं टोटल यहाँ पर। उन 8 द्वीपों में 7 में ईरान के का नियंत्रण है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे द्वीप हैं जैसे अबू मूसा द्वीप है, ग्रेटर टुम्ब द्वीप है, लेसर टुम्ब द्वीप है। ये सभी द्वीपों में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल द्वीप्स हैं इस जो हरमुज जल संधि के पास। 7 द्वीपों में से 8 द्वीपों में से 7 द्वीप ईरान के कब्जे में है। इस कारण से पूरा क्षेत्र उसकी निगरानी में है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र चाबाहार बंदरगाह यहीं पर है, इसी के पास ही चाबाहार बंदरगाह है। इसके बाद आपका जो है बंदर अब्बास या बुशहर जैसे जो तटीय इलाके हैं, वहां पे जो नौसैनिक अड्डे स्थापित हैं, इससे ईरान यहाँ पे सैन्य तौर पे मौजूदगी अपनी रखता है पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरा, ये पूरा का पूरा आपका ऊर्जा संप्रभुता को लेकर के बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाखों लीटर लाखों बैरल तेल यहां से जाता है, तो अल्टीमेट पूरे विश्व का जो ईंधन है वो यहीं से होकर के जाता है, बड़ा हिस्सा होकर के जाता है ईरान से। तो जब ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब जितने भी ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे विमान के ईंधन हो, सबकी कीमतों में भारी उछाल आएगा। ईरान और विमान ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आएगा। ईरान क्षेत्र पहले से ही विदेशी टैंकरों से परेशान था पूरी तरीके से। लगातार वो इस पूरे क्षेत्र के तेल क्षेत्र को लेकर कई बार धमकी दे चुका है, और लेकिन अब फाइनली जाकर इस युद्ध ने इसको बंद कर दिया। पूरे विश्व की कीमतों में 15% से ज्यादा उछाल आ चुका है, ये भी समझ लीजिए।
क्रूड ऑयल कच्चा तेल महंगा हो रहा है। अभी इस समय कच्चा तेल जो है लगभग 79 या $80 प्रति बैरल हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे अब 15% बढ़ोतरी हो चुकी है और लगातार ये चीजें बनी रही तो कंडीशन खराब हो जाएगी। अब एक बार समझते हैं कि इसका अल्टीमेट पूरा का पूरा क्या जो है ये पूरे क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे कौन कौन से देश होते हैं। देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे फारस की खाड़ी, इसके साथ 8 देश सटे हुए और सारे सारे तेल देश हैं। एक तो इराक है, यहाँ पे देखिए ये आपका ईरान हो गया, ये इराक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक देश कुवैत है, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे यूएई है, इधर सऊदी अरेबिया है, इधर ओमान आपका लगता है। टोटल 8 देश फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। बहरीन, ओमान भी लगता है, देखिए ओमान भी इससे जुड़ा हुआ है। ये फारस की पर्शियन गल्फ है पूरी की पूरी, फारस की खाड़ी बोलते हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, टोटल 8 देश हैं। क्लियर है, इस्ट है। बहरीन की राजधानी है मनामा, बहरीन की मनामा है। इराक की तेहरान है, ईरान की तेहरान है। इराक की बगदाद है। कुवैत की कुवैत सिटी है। कतर की दोहा है। सऊदी अरब की रियाद है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है। तो फारस की खाड़ी एक तरीके से इसका सबसे बड़ा महत्व है कि तेल और गैस के विशाल भंडार यहां पाए जाते हैं, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। अब यहां पे देखिए जलडमरू मध्य का मतलब यह है कि ऐसा सकरा जलमार्ग दो बड़े समुद्रों को जोड़ता हो, या दो झीलों को आपस में जोड़ता हो, या बड़ी जलराशि को आपस में जोड़ता हो। डमरू के आकार का ये पूरा का पूरा एक आकार, ये देखे यहां पे एक जलराशि है फारस की खाड़ी, और दूसरी जलराशि आपकी यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये है ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को हरमुज जल संधि के द्वारा ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। अच्छा, ये दो बड़ी जलराशियों को जोड़ता भी है, लेकिन आप देखेंगे दो बड़े स्थल खंडों को अलग करता है। एक तरफ आपका ये पूरा का पूरा जो है प्रायद्वीप है, जिसको हम जो है अरब का प्रायद्वीप कहते हैं, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा ईरान वाला क्षेत्र है। ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र देखिए, यहाँ पे मल्टीपल द्वीप दिख रहे हैं, आइलैंड दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो आपके आइलैंड हैं, ये आइलैंड जो हैं, इन्हीं आइलैंड पर जो है संप्रभुता है ईरान की। 8 में से 7 आइलैंड पे ईरान की समझौता है। यूएई के बीच में विवाद भी है कुछ मामलों में। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बाधित हो जाने का मतलब है पूरे विश्व में ऊर्जा संकट आ जाना। ठीक है, लगभग 55 से 95 किलोमीटर तक चौड़ाई है, और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला पूरा का पूरा ये आपका हुर्मुज जल संधि है। तो अब सोचिए ना, इसे बंद कर देने का मतलब है सब कुछ बंद। इस पूरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है ऑयल, पूरे विश्व को चलाने का ईंधन यहां से होकर जा रहा है। यदि ये बंद हो जाए तो आप सोचिए इन सभी देशों का जितना भी एक्सपोर्ट है पूरा बाधित हो जाएगा। अब इसका विकल्प ये है कि अल्टरनेटिव मार्ग चुनेंगे, अल्टरनेटिव मार्ग चुनेंगे। लाल सागर से होकर के चीजें जाएंगी, मिस्र से लाल सागर से होकर के जाएंगी, तो वो महंगा बहुत हो जाएगा, है ना। वो मतलब ऐसा नहीं है कि तेल संकट आएगा, तेल तो कहीं ना कहीं से जाएगा, कुछ देश कर भी नहीं पाएंगे, चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा वो महंगा बहुत हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएंगे, उत्पादन क्षमता, लागत क्षमता सब कुछ बढ़ जाएगी, और ऐसे में बहुत सारे देशों में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, किस्म द्वीप है, होर्मुज द्वीप है, हेंजम द्वीप है, हेंग में द्वीप है, मल्टीपल द्वीप है। ठीक है, और यहां के जितने भी देश आपको मैंने बताए, पर्शियन गल्फ से लगे हुए 8 देश जो आपको बताए मैंने, 8 देश, ये सारे के सारे देश, चाहे इसमें बहरीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, कुवैत हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सारे के सारे यहीं से ट्रेड करते हैं। इसलिए इसका बंद होने का मतलब है कि इनका ट्रेड बाधित हो जाना और पूरे विश्व का ऊर्जा संकट आ जाना, ऊर्जा संप्रभुता का मुद्दा है, और इसमें भारत को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत का बड़ा आसान था, यहां से होर्मुज से होकर के सीधा अरब सागर, और अरब सागर से मुंबई तट यहां पहुंच जा रहा था। लेकिन अब ये पूरा घूम के आएगा लाल सागर से होकर के कभी, तो हर देश की ऊर्जा जरूरत है और वहां के बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व सब पे जोर पड़ने वाला है, और युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा संकट बढ़ेगा। देखो, ईरान को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और अपने आत्मरक्षा में किसी भी हद तक जा सकता है।
और हुर्मुज बंद ही करेगा, लगभग लगभग अब ये बात तय हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी को हुर्मुज जल संधि के बारे में पता होना चाहिए, समय समय पर यह चर्चा में बना रहता है। ये पूरा क्षेत्र जो है आपका इस समय युद्ध में है, और ऐसे में अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, चीजें काफी बिगड़ चुकी हैं। आप लोग करंट वाले सेशन में जुड़े रहिए, मैं कंटिन्यूअस आपको जानकारी दे रहा हूं, जो भी घटनाक्रम हो रहा है हम लगातार कंटिन्यूअस आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग करंट जरूर देखते रहिएगा। चलिए